बहुत कुछ सोचा था ना आपने 2024 में ये करेंगे वो करेंगे। किस नज़र से आपने इस साल को देखा था? आपने ये साल शुरू होते ही जो भी गोल्स लिए थे, जो भी ड्रीम्स लिए थे, कितने लोग के वो पूरे हुए हैं? 90% लोग यहाँ फेल हुए होंगे, क्योंकि जब भी गोल पूरे नहीं होते होंगे तब से बहुत लोगों ने गोल बनाने ही छोड़ दिए होंगे। बहुत हो गया मज़ा, बहुत हो गया टाइम पास। ये साल भी ऐसे ही जाने वाला है जैसे आपके पहले साल भी गए हैं। कब सुधरोगे आप? कब लाइफ में सक्सेस को हासिल करोगे? इस साल के सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं। इन 30 दिनों को आपको ऐसे ही जाने देना है या इन 30 दिनों में अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, वो आपके हाथ में है। बहुत लोग बोलेंगे 11 महीनों में कुछ नहीं हो पाया तो 30 दिनों में क्या होगा? गारंटेड होगा भाई, तो उसके लिए मेहनत तो कर। सब कुछ वक्त पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मर्सिडीज कार लेनी है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप मर्सिडीज कार ले भी लेते हो, पर उस वक्त आप 70 साल के हो जाते हो। उसका क्या फायदा? क्योंकि आप कहीं घूमने के लिए जाओगे और कांच के अंदर से ठंडी हवा आएगी तो आप अपने ड्राइवर से बोलोगे, ड्राइवर कांच बंद करो, ठंड लग रही है। और आपने वही मर्सिडीज कार 30 की एज में ले ली तो आप ही सोचो आपका क्या रुतबा होगा, कितने लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब आप लोगों के बीच में अपनी मर्सिडीज कार लेके जाओगे तब वही लोग आपसे चलेंगे। इसलिए बहुत सी चीजें टाइम पे होना बहुत जरूरी है। आपको इन 30 दिनों में बहुत मेहनत करनी है और आने वाले साल को बहुत अच्छे से वेलकम करना है। 11 महीनों में जो भी गोल्स अधूरे रह गए हैं उसे इन 30 दिनों में पूरे करने की कोशिश करो। 100 में से 70% गोल्स तो पूरे होंगे। देखो गाइस, इस साल का अगले साल 1 घंटा भी वापस नहीं आने वाला, इसलिए इस 30 दिनों के घंटों को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके आगे बढ़ो। जितनी हो सके उतनी कम नींद लेने की कोशिश करो। आप अभी 8 घंटे सोते हो तो उसे 5 घंटे पे लेके आओ, क्योंकि हर दिन आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। 5 घंटे सोने से कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि 11 महीने से आप सोते ही आ रहे हो। इसके लिए हर दिन 20 मिनट मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन से नींद को लगने वाला समय कम होता जाता है। दोस्त और प्यार को इन 30 दिनों के लिए भूल जाओ, क्योंकि इससे आपका बहुत समय बर्बाद होता है। इनके साथ आप फालतू की ही बातें करते रहते हो, इसका कुछ भी फायदा आपको नहीं होने वाला। इन 30 दिनों में किसी की शादी, किसी का बर्थडे, किसी की पार्टी पे मत जाओ। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। काम के लोगों से ही मिलो। जब भी आपका काम करने का मन ना हो तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक मतलब 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। इससे आप काम पे और भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, सभी डिस्ट्रैक्शन को काम करते वक्त हटाओ। 30 दिनों में आपका 1-1 घंटे का क्लियर टाइम ब्लॉक होना चाहिए। प्रेशर रखो अपने ऊपर। समझो एक कंपनी में आप काम कर रहे हो और उस कंपनी ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है और वो प्रोजेक्ट आपको 2 दिन में ही कंप्लीट करना है, और इस प्रोजेक्ट को आप पूरा नहीं करोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। आपकी जॉब की सैलरी पर घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों के स्कूल के फीस इसके ऊपर है, तो आप कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही लोगे। ऐसी सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट करके रखे। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, ये अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से बढ़ता है। 30 दिन का रोड मैप क्रिएट करो। एक दिन 1 घंटे का भी आपके पास रोड मैप होना चाहिए। पर्सनल लाइफ को हाइड रखो, अपने फीलिंग्स को दबा के रखो, किसी को भी सुनाओ मत। दुनिया दूसरे को प्रोग्रेस से चलती है। विजुलाइज करो अपने सपनों को, क्योंकि उससे अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इन 30 दिनों में आपको बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है, क्या रखना है, ये पहले दिन ही डिसाइड करो। अगर खुद से कुछ चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जिंदगी आपको कई बार सैक्रिफाइसेस कराने लग जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आपको फिट रहना है तो टेस्टी फूड को सैक्रिफाइस करो। आपको जिंदगी में मनी चाहिए तो मजे करना बंद करो। फ्यूचर में फ्री होना है तो आज मेहनत करो। इलॉन मस्क बोलते हैं अपने जिंदगी में थोड़ा रेस्टलेस रहो। 1 साल के गोल को 1 महीने में अचीव करने की ट्राई करो। एग्जाम के पहले कितने महीने आप पढ़ाई करते हो? सबसे ज्यादा हम अपनी पढ़ाई एग्जाम के पहले रात को ही करते हैं। आपको जब भी लगे इस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको मत बदलो, इसे करने का रास्ता बदल दो। इलॉन मस्क के सफल रॉकेट के पहले जो भी रॉकेट फेल हुए थे उससे उन्होंने सीखा कि क्या बदलाव किया जा सकता है, इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और सफल रॉकेट को लॉन्च किया। उन्होंने रॉकेट बनाना कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। हम हर रोज कंफर्ट चूज करते आ रहे हैं और खुद को बहाने देते हैं। कई बार खुद को ही झूठ बोलते रहते हैं। इन 30 दिनों में हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि एक भी बहाना नहीं, और इन 30 दिनों में कोई भी कंफर्ट नहीं। आपका पहले दिन से ही भाई स्ट्रांग होना चाहिए और आपके पास 30 दिनों की एक्शन लिस्ट भी होनी चाहिए। हर रोज थकने के बाद भी प्रैक्टिस करने से विराट कोहली महान बने हैं। खुद को कमजोर मानना बंद करो। क्वेश्चन करो खुद से हर दिन, दुनिया में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और इसके कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब बनाने में करीब 10,000 बार से भी ज्यादा फेल हुए थे, और इन्होंने 27 जनवरी 1880 को बल्ब बनाने का पेटेंट हासिल कर ही लिया। दुनिया को उनके फेलियर के बारे में कब पता चला? जब उनको सक्सेस मिली तब। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप सक्सेस को अचीव करोगे। मेंटली स्ट्रांग बनो, हालत में रोना बंद करो। स्ट्रांग लोग बदलाव से डरते नहीं है। रिस्क लेने से डरो मत।
फेलियर से कभी भी रुको मत, कॉन्फिडेंट रहो। इन 30 दिनों में रोज थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाइए। एक बार और कहता हूँ, 2024 साल फिर कभी भी आपके लाइफ में नहीं आने वाला, इसलिए बहुत मेहनत करो इन 30 दिनों में।